अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। इस महीने से बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं, जैसा मैंने फ़ेसबुक आपको ग्रुप में बोला था, ये मंथली प्रेडिक्शन का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सितंबर 2022 की प्रेडिक्शन से हम आगाज़ करेंगे। जी, जितनी भी प्रेडिक्शन होगी ये असेंडेंट बेस्ड होंगी, लगन वाइज़ ये मेरी जो है प्रेडिक्शन लगन वाइज़ मैं बयान करूँगा, इसका सन साइन से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी सितंबर 2022 की रीडिंग। अब हम बात करेंगे जी स्कॉर्पियो असेंडेंट की। वो लोग जिनका राइजिंग, जिनका असेंडेंट और जिनका लगन स्कॉर्पियो है, उनके लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज़ में आपको ये बोलना चाहूँगा कि मार्स का ट्रांज़िट होगा जी 7th हाउस में। 7th हाउस में मार्स का जाना बहुत ऑस्पिशियस है आपके लिए। एक तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेगा क्योंकि सेवंथ हाउस एज ए टोल्ड बिफोर के पार्टनरशिप का घर होता है। वो पार्टनरशिप हमारी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, हमारे काम वाली पार्टनरशिप हो सकती है, मैरिज भी एक बेसिकली पार्टनरशिप है। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और मे भी आप ये देखिए कि सितंबर जब तक ख़त्म होगा आप मल्टीपल बिजनेस मीटिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी आप मल्टीपल बिजनेस के आपको आइडियाज़ मिलेंगे। आप बहुत सारे डिफरेंट लोग हो सकता है आपके साथ जुड़ जाएँ और आपको काम-काज की नए बिज़नेस की ऑफ़र करें और वो आपको ऑफ़र करें कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप पे ये बिज़नेस करें। इसके बाद सैटर्न की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट मुझे नज़र आती है, वो थोड़ा आपकी जो एफर्ट है उसको बढ़ा देगी क्योंकि सैटर्न स्लो डाउन करता है, मेहनत का घर है, तो सैटर्न का अपने ही घर में जाना आपकी मेहनत को बढ़ा देगा। आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। लेकिन मज़े की बात ये है कि आप मेहनत से घबराओगे नहीं, आप वो मेहनत करोगे, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करोगे और खुशी आपको इस बात की होगी कि आपकी वो मेहनत, आपकी वो डेडिकेशन रायगा नहीं जा रही, आपको उसका फ्रूट मिल रहा है। और उस वजह से आपको एक फाइनेंशियल स्टेटस आपका इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। मे बी कोई ऐसा काम हो सकता है आप जुड़ रहे हो जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही हो और सैटर्न की वजह से, और आप जब उसको मज़ीद मेहनत से करेंगे, जैसे आसान अल्फाज में हम कहते हैं ओवर टाइम करें, तो पैसे बढ़ते हैं। तो डेफ़िनिटली आप जब मेहनत करेंगे तो पैसे आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर है आपका 9th पे और फर्स्ट हाउस पे ऑफ योर चार्ट। तो ये ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। मरकरी आपका 11th हाउस में है, तो ये थोड़ा आपको कैलकुलेटिव कर देगा बिकॉज़ मरकरी जो है वर्गो है, वो कैलकुलेटिव माइंड होते हैं। तो आपका जो 11th हाउस है वो वर्गो है और वर्गो का लॉर्ड मरकरी वहाँ पर एक्सॉल्टेड है। तो आप जो भी काम करेंगे वो दिमाग से करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। आपको पता है मैंने ये पैसा इधर खर्च करना है, ये पैसा उधर खर्च करना है, तो आप हर चीज़ कैलकुलेट करके फिर करेंगे। ऐसा नहीं किसी ने जो कह दिया वो कर दिया और जिधर किया वहाँ खर्चा कर दिया, ऐसे नहीं। बहुत सोच समझ कर अपना फाइनेंस आप बजट बनाकर फिर आप जो है वो खर्च करेंगे, तो कैलकुलेटिव माइंड हो जाएँगे आप। इसके अलावा आप कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि सडन गेन्स का भी घर होता है जो 11th हाउस है, बड़े बहन-भाइयों का फ्रेंड सर्कल का भी है, तो एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास स्किल्स हैं, आप वो यूज़ करके नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। आप जो है वो पैसे अपने बढ़ा सकते हो। इसके बाद वर्गों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रोफ़ेशनली आप अच्छी पोजीशन में आ रहे हो क्योंकि सन और वीनस आप दोनों आपके 10th हाउस में हैं। हाँ जी, 10th हाउस में, और 10th हाउस में जो आपका लियो है 10th हाउस, और 10th हाउस में ही सन का आ जाना एक क्लियर कट आपके लिए साइन है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। स्कॉर्पियो का जो 10th हाउस है वो लियो है और सन वहाँ पर आ गया। तो वो स्कॉर्पियो जिनका नैटल चार्ट में बाय बर्थ सन 10वें घर में बैठा हुआ है और आप जॉब के लिए टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सरकारी जॉब ढूँढ रहे हैं और आपकी एज भी है, तो डेफ़िनिटली स्कॉर्पियो असेंडेंट आपको जॉब मिलेगी, अप्लाई करो। क्योंकि स्कॉर्पियो का जो प्रोफ़ेशन है, उसका घर ही लियो है और सन वहाँ ही आ रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब 100% आपको मिलेगी अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं। अब आपने देखना है आपका असेंडेंट क्या है, अपना जो भी आपका नाम है, आपकी जाए पैदाइश, वक़्त पैदाइश और प्लेस जहाँ पैदा हुए हैं, वो एंटर करें। फाइंड माय असेंडेंट आप गूगल पे लिखिए अपना असेंडेंट ढूँढिए क्या है, उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी जो मैंने बताई है, नाम,
डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ें वहाँ डालें और अपना असेंडेंट फाइंड करें। और अगर आप स्कॉर्पियो हैं, चार्ट में पोजीशन भी यही है, 10th हाउस में है। अगर नहीं भी है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर चार्ट में सूरज वीक है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें रेमेडीज करके, ठीक है। और अगर इम्प्रूव सूरज पहले ही ऑलरेडी है, स्ट्रॉन्ग है और बैठा भी 10th हाउस में है, तो आप जस्ट अप्लाई करें। गवर्नमेंट जॉब इज़ फॉर यू गाइस, हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी स्कॉर्पियो हैं और जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका एक करियर में, आपके प्रोफेशन में मुझे एक राइज नज़र आ रहा है और आपकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा नज़र आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें ताकि आपकी बातचीत वहाँ पर हमारे साथ होती रहे। और लाइव स्ट्रीमिंग में भी इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, साथ साथ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।